एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम बरखा अग्रवाल। तो आज हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है मल्टीपल रिग्रेशन। तो मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, उनके एजम्पशंस क्या है, और मल्टीपल रिग्रेशन हम एसपीएसएस में कैसे करते हैं, उसका रिजल्ट कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। आज का क्लास बेसिकली मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है एंड उसके एजम्पशंस को कवर करता है। प्रैक्टिकल पोर्शन हम कल के वीडियो में करेंगे। तो एक्चुअली मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है? मल्टीपल रिग्रेशन एक एक्सटेंशन है बाईवेरिएट रिग्रेशन का। तो बाईवेरिएट रिग्रेशन होता है जहां पे हम लोग सिर्फ दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, वेयर देयर इज जस्ट टू वेरिएबल्स, वन इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकंड इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑन द अदर हैंड मल्टीपल रिग्रेशन वो होता है ना जहां पे वी स्टडी मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विच मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक नहीं होता है। जब हम एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी करते हैं which affect one dependent variable, that is known as multiple regression. तो क्या होता है, मोर देन टू वेरिएबल्स, दैट मीन्स मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो होता है मल्टीपल रिग्रेशन। एक कैटेगरी है रिग्रेशन एनालिसिस का ही। तो जब भी हम प्रैक्टिकली एसपीएसएस में मल्टीपल रिग्रेशन करते हैं ना, तो मल्टीपल रिग्रेशन करने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस होता है, वो हमें देखना पड़ता है कि वो हम लोग का मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर वो अजम्पशन मीट नहीं करता है तो अब हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन रन नहीं कर सकते हैं। तो कुछ कुछ अजम्पशन हम लोग पहले टेस्ट करते हैं एंड देन ओनली वी मूव फॉरवर्ड विद द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या अजम्पशंस हम लोग को टेस्ट करना पड़ता है विद मल्टीपल रिग्रेशन। तो सबसे पहले अजम्पशन आता है लिनियरिटी। तो लिनियरिटी क्या बोलता है ना कि जो हम लोग का वेरिएबल्स हम लोग लेते हैं, जो हम लोग का कॉन्स्ट्रक्ट्स रहता है, वेरिएबल्स शुड बी प्रपोर्शनेट टू ईच अदर। मतलब वो लीनियर लाइन में आना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करना चाहिए। जो पॉइंट्स होता है हम लोग का स्ट्रेट लाइन में वो आस पास फॉल करना चाहिए, ना कि ज्यादा डेविएट करना चाहिए वो लिनियरिटी से। ठीक है, ये होता है लिनियरिटी। मतलब नो जीरो कोरिलेशन। और ये हम लोग लिनियरिटी कैसे चेक कर सकते हैं? पीपी प्लॉट के थ्रू। एसपीएसएस में जब हम लोग करेंगे प्रैक्टिकली, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी पीपी प्लॉट से कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो बस आप अभी के लिए इतना याद करिए, लिनियरिटी हम लोग पीपी प्लॉट्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। सेकेंड आता है मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी। मल्टीपल वेरिएबल नॉर्मेलिटी क्या बोलता है कि मल्टीपल रिग्रेशन अज्यूम दैट द रेसिडुअल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग का रेसिडुअल्स मतलब एरर टर्म, दैट मीन्स एक्चुअल वैल्यू जितना हम लोग का है और प्रिडिक्टेड वैल्यू जितना है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग रेसिडुअल्स या एरर टर्म बोलते हैं। वो नॉर्मली हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? हिस्टोग्राम के थ्रू। और भी प्रोसेस होता है नॉर्मेलिटी चेक करने का, बट मैं आपको एक इजियर प्रोसेस बता रही हूँ ताकि आपको इतना इनडेप्थ में नहीं जाना पड़े। वरना कॉल्मोग्राफ, श्मिरोव टेस्ट भी होता है, फिर उसके बाद जाक्यूपेरा टेस्ट भी होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। बट अभी के लिए हम लोग हिस्टोग्राम के थ्रू, हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चेक कर लेंगे। फिर आता है नो मल्टीकोलिनियरिटी। नो मल्टीकोलिनियरिटी में क्या बोलता है? मल्टीपल रिग्रेशन एज्यूम्स दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉट हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर। मतलब हम लोग जितना भी कॉन्स्ट्रक्ट्स ले रहे हैं, जितना भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, वो एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। सपोज अगर हम लोग किसी स्टोर को मेजर कर रहे हैं, तो स्टोर का इमेज हम लोग देखना चाह रहे हैं और उसका सर्विसेज जो आफ्टर सेल सर्विस है वो दोनों हम लोग देखना चाह रहे हैं, वो दोनों हम लोग का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वो दोनों आपस में हाईली कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब ठीक है, एक एक्सटेंड द रिलेशन ठीक है, बट ज्यादा कोरिलेशन होने से प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी अराइजेस। अब हम लोग मल्टीकोलिनियरिटी कैसे चेक कर सकते हैं? ये हम लोग वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर्स के थ्रू चेक करते हैं, जहां पे हम लोग का वी वैल्यू लेस देन 10 होना चाहिए। ठीक है, ये लिनियर जब वी आई वैल्यू 1 to 3 रहता है तो उसको बोलते हैं कि मल्टीकोलिनियरिटी इशू नहीं है। 4 to 10 रहता है तो हम लोग बोलते हैं मॉडरेट मल्टीकोलिनियरिटी। तो हम लोग 10 तक हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, बट जैसे ही 10 से बढ़ जाता है हम लोग का वी आई वैल्यू, तो वो हम लोग के लिए इशू आ जाता है। दैट मीन्स वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर। तो उस केस में हम लोग कैसे डील करेंगे? हम लोग जो सिंपली आइडेंटिफाई करेंगे वो वेरिएबल्स जो कि हाई कोलिनियरिटी दिखा रहा है, मतलब हाईली कोरिलेशन दिखा रहा है, और वो वेरिएबल्स को हम लोग रिमूव कर देंगे। तो ये होता है नो मल्टीकोलिनियरिटी का प्रॉब्लम। फिर आता है होमोस्कैटिसिटी। होमोस्कैटिसिटी क्या बताता है ना कि यहाँ पे ये अजम्पशन लेता है दैट द वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म्स आर सिमिलर अक्रॉस द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट टर्म्स। मतलब क्या बोल रहा है? जैसे मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बता रही हूँ, होमोस्कैटिसिटी ये वाला है जहाँ पे हम लोग का एरर टर्म्स का जो रहता है ना, वो हम लोग का मतलब जो एरर टर्म है वो सिमिलर होना चाहिए सारे जगह।
देखिए सब क्लोजली रिलेटेड है, ना कि स्कैटर्ड होना चाहिए। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, ना कि टेक्निकल में जाके कि वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म्स आर सिमिलर अक्रॉस द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट टर्म्स वेरिएबल्स। अगर आपको सिंपली जज करना है होमोस्कैटिसिटी है या हेट्रोस्कैटिसिटी, आपको अप्रोक्सीमेटली आपका जो ग्राफ है जो बनेगा आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए, ना कि ऐसे स्कैटर्ड रहना चाहिए। तो होमोस्कैटिसिटी हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? स्कैटर प्लॉट के थ्रू। ठीक है, वेदर द पॉइंट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल द वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना कि ऐसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोग का होमोस्कैटिसिटी। होमोस्कैटिसिटी हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? स्कैटर प्लॉट के थ्रू। ठीक है, फिर आता है नो ऑटो कोरिलेशन। नो ऑटो कोरिलेशन वाला है क्या बताता है कि हम लोग का जो एरर टर्म जो है ना, वो कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब नो कोरिलेशन बिटवीन द रेसिडुअल्स और द एरर टर्म, वो होता है ऑटो कोरिलेशन, मतलब कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एब्सेंस ऑफ दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन कैसे चेक कर सकते हैं? डर्बिन वॉटसन के थ्रू, एंड डर्बिन वॉटसन का रेंज जो है वो आपको फॉल करना चाहिए 1.5 से 2.5 के बीच में, या नियर बाय 2 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये है तो ऑटो कोरिलेशन का इशू नहीं है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर डिफरेंट एजम्पशन लेते हैं, बट द मोस्ट वाइडली यूज्ड इज दैट इट शुड लाई बिटवीन 1.5 टू 2.5 और नियर बाय 2 के अराउंड लगभग। ठीक है, तो तब ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये 5 पॉइंट होता है हम लोग का assumption in the multiple regression। ठीक है, क्या क्या 5 पॉइंट्स होता है? लिनियरिटी जो हम लोग पीपी प्लॉट के थ्रू चेक करेंगे, मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी हिस्टोग्राम के थ्रू चेक करेंगे, नो मल्टीकोलिनियरिटी वीआई वैल्यू के थ्रू चेक करेंगे, होमोस्कैटिसिटी हम लोग स्कैटर प्लॉट के थ्रू चेक करेंगे, नो ऑटो कोरिलेशन वो हम लोग चेक करेंगे थ्रू डर्बिन वॉटसन टेस्ट। ठीक है, तो ये 5 हम लोग का assumption होता है जो हम लोग बिफोर प्रोसीडिंग अहेड विद द मल्टीपल रिग्रेशन हम लोग को चेक करना पड़ता है, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी मूव अहेड विद द हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो आज के लिए इतना ही था। प्रैक्टिकल पोर्शन हम कल करेंगे। आप तब तक के लिए assumption थोड़ा अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा, एंड वी विल प्रोसीड अहेड विद द प्रैक्टिकल पोर्शन टुमारो। टिल देन, थैंक यू एवरीवन, बाय।